प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को इस पवित्र वचन के भाग में, परमेश्वर के इस पवित्र दिन में मैं स्वागत करता हूं। आप लोग मेरे इस चैनल में और ऑनलाइन के द्वारा आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हुए मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सभी लोगों को अभिनंदन करता हूं और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूं कि इस ज़रिए आपको मैं परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए मुझे एक मौका दिया है। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और प्रभु यीशु मसीह की दया कृपा आपके ऊपर बने रहा है और आपके आत्मिक जीवित भी अच्छी रीति से चल रहा है करके मैं विश्वास करता हूं। तो प्रियो, आज भी हम लोग परमेश्वर के इस सम्मुख में, परमेश्वर के चरणों पर बैठकर एक मरियम के जैसे हमारे आत्मिक जीवित के लिए कुछ और बातों को आज सीखने वाले हैं। इसलिए हम सभी लोग वचन को शुरू करने से पहले हम हमारे सर झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनने चले जाएंगे। सभी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस पवित्र समय के लिए। इस वक्त में हम जो कुछ भी परमेश्वर तेरे सम्मुख में आकर तेरे जीवित वचनों को प्रभु ध्यान करने के लिए मैं मदद किया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पिछले दिनों को काफ़ी सारे लोग इस संसार को बिना देखे संसार को छोड़ के चला गए हैं, लेकिन आज आपने हमें परमेश्वर हर रोज़ हर वक्त में तेरे दया, तेरे कृपा, तेरे करुणा से हमें जीवित रख कर प्रभु तेरे सम्मुख में आपने खींच कर लाया है। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तेरे जीवित वचनों के द्वारा हम काफ़ी सारे बातों को समझने के लिए और उसके द्वारा हमारे जीवन को बदलने के लिए इस वक्त में आप हमें मदद करें। मेरे आवाज़ को सुनने वाले सभी लोगों के जीवन में आप काम करें प्रभु, उस वचन के अनुसार वे अपने जीवन को बिता सकें। अधिकतर लोग प्रभु इस वक्त में संसार के कामों में या संसार के इच्छाओं में, संसार के मार्गों में जीवन बिताते हुए मिला हुआ इस बहुमूल्य समय को व्यर्थ कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम प्रभु, तूने स्वर्ग की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा दिए हुए इस जीवित वचनों को ध्यान करने के लिए हम चाह रहे हैं और उसी में हम लोग हमारे जीवन को नियुक्त भी करेंगे। इसलिए इस वक्त में पवित्र आत्मा से आप अगुवाई करके हमें सहायता करें, मदद करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। आत्मीय सभी मेरे परिवार के बंधुओं को आज भी परमेश्वर के वचन के द्वारा एक बहुमूल्य विषय को मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं वो चीज़ को बताना चाहता हूं कि आज मनुष्य के हृदय में या मनुष्य के दिल में कौन बसा हुआ है। प्रिय, ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य के हृदय में या मनुष्य के दिल में कौन बसा हुआ है, उस चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए इस संदेश को आप शुरू से लेकर अंतिम तक देखें, आपको बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर का वचन क्या समझाना चाहता है और परमेश्वर का वचन हम सभी लोगों को क्या बताना चाहता है, उस चीज़ को मैं बताने वाला हूँ। इसलिए प्रियो, सावधान से मेरा बात को सुनने के लिए कोशिश करें। ये मेरा बात नहीं है, मेरे द्वारा परमेश्वर की आत्मा आपके साथ बात कर रहा है, ठीक है। तो मेरी कल्पनाओं के द्वारा हो या मेरे सोच के द्वारा हो या मेरी इच्छा के द्वारा हो, मेरे दिमाग में जो तैयार होता उसको मैं लेकर यहाँ पर नहीं आया हूँ, क्योंकि मनुष्यों के कल्पना, मनुष्यों के ज्ञान से अगर मनुष्यों को चलाने के लिए चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ा गलत है। इसलिए संसार के अधिकतर लोग एक अंधविश्वास में जाने के लिए, परमेश्वर से दूर जाने के लिए कारण वही है। मनुष्य ने अपने स्व इच्छाओं को या कल्पनाओं के बातों को मनुष्य के ऊपर थोप कर मनुष्यों को एक बहुत बड़ा बोझ बनाकर उन्हें अंधकार के रास्ते में लेके गए हैं। लेकिन ऐसे नहीं होना है, इसलिए परमेश्वर ने अपने जीवित वचनों को दिया है। इसलिए इस वचनों को मैं आपको देना चाहता हूँ, इस वचनों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसके द्वारा आप फर्किए कि तुम्हारे दिल में आज कौन बसा हुआ है, कौन निवास कर रहा है। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हृदय मतलब तुम्हारे मनों में कौन बसा हुआ है, उधर किसका सिंहासन है। सच में प्रियो, इस जगत में हम अगर आप देखते हैं, हर एक मनुष्य का जो दिमाग है ना, जो ब्रेन, मेरा ख्याल से 1.5 किलो रहता है ना, 1.5 किलो रहता है। 1.5 किलो उस ब्रेन में काफ़ी सारे चीज़ें वहाँ पर सेव होता है ना, काफ़ी सारे चीज़ें। बचपन से जब आपको समझदार शुरू हो गया,
उस समय से लेकर अभी तक तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी आप लोग समय बिताए हैं, जीवन बिताए हैं, हर एक घटना तुम्हारे दिमाग में वो संग्रहित हो चुका है ना, हर घटना आपको पता है। और दुनिया में देखिएगा, यही आपको जो दिमाग दिया गया है, यानी कि जो ब्रेन दिया गया है, उसी ब्रेन हर एक व्यक्ति को दिया गया है। एक मेमोरी कार्ड के जैसे है ब्रेन मनुष्य के जीवन में। आप उसके अंदर जो भी अगर रखना चाहते हैं वो रह जाता है। अगर आप अच्छे चीज़ को रखते हैं तो तुम्हारा मेमोरी जो है ना, जो तुम्हारा ब्रेन, वो अच्छा रहता है। अगर उसमें अगर बुरा चीज़ को भर के रखते हैं वह करप्ट हो जाते हैं, यानी कि तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय जो है करप्ट हो जाता है, जैसे मेमोरी कार्ड के जैसे, है ना। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, आजकल हम लोग कंप्यूटर में, मोबाइल में सारा चीज़ें, सब चीज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ों को सेव करके रखें, संग्रहित करके रखें, ताकि मैं ज़रूरत के समय उसको इस्तेमाल करें। अगर उसके अंदर ऐसे चीज़ को अगर प्रवेश करने देते हैं, लाइक वायरस के जैसे, वो क्या करेगा, तुम्हारा मेमोरी कार्ड हो, तुम्हारा पेन ड्राइव हो, तुम्हारा हार्ड डिस्क को पूरा डैमेज करके रख देता है। ऐसे ही आज मनुष्यों के दिमाग में या मनुष्यों के मनों में, मनुष्य के हृदय में आप क्या रखना चाहते हैं, उसमें कितने भी भर सकता है, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो ऐसे एक मेमोरी में आज कौन प्रशासन कर रहा है, आज कौन निवास कर रहा है, वो चीज़ को मैं बताना चाहता हूं। इसलिए कि अगर आपके अंदर कौन है, इसको जानने से पहले हमको इस सृष्टि को देखना पड़ेगा कि ये सृष्टि में रहने वाले हर एक वस्तुएं जो हमसे सीनियर है, हमसे बड़ा है, हमसे पहला सृष्टि हो चुका है। हमको परमेश्वर ने बनाने से पहले सृष्टि को परमेश्वर ने पहले बना दिया, है ना। उस सृष्टि को एक बार देखें और उसके बाद मेरे को फर्कें कि सृष्टि आज बनकर कितने करोड़ों अरबों वर्ष हो गया, और वह सृष्टि के अंदर आज भी कौन है, और मैं पैदा होकर या आप पैदा होकर 30 साल, 35 साल, 40 साल, 20 साल हो चुका है। आज हमारे जीवन में कितना परमेश्वर निवास कर रहा है, इसको जानना जरूरत है। क्योंकि ये जो देह है परमेश्वर ने अपने लिए बनाया था, अपने, यानी कि इसमें निवास करने के लिए, इसमें रहने के लिए, इसमें अपने सिंहासन को बनाने के लिए, इसको यहाँ पर उसको जगह देने के लिए परमेश्वर ने इसको बनाया। तो आज इसके अंदर कौन है और इसके अंदर कौन रहेगा, उसी को आप बाहर ज़्यादा याद करते हो, है ना। अगर माँ के बारे में अगर तुम्हारे हृदय में है तो माँ को ज़्यादा याद करते हैं, माँ के बारे में आपको सोच ज़्यादा तैयार होता है। अगर कोई चीज़ अगर ऐसे है, तुम्हारे हृदय में कुछ है, उसी के बारे में ज़्यादा आप लोग क्या करते रहेंगे, ज़्यादा मनन करते रहेंगे। पैसा अगर तुम्हारे हृदय में है, पैसे के बारे में याद करते रहेंगे। अगर लड़की तुम्हारे हृदय में है, लड़की के बारे में याद करते रहेंगे। लड़का तुम्हारे हृदय में है, कोई जवान, उसके बारे में याद करते रहेंगे। पत्नी है, पत्नी के बारे में ज़्यादा याद करते रहेंगे। पति है, पति के बारे में ज़्यादा याद करते रहेंगे। कोई जॉब है, जॉब के बारे में ज़्यादा याद करते रहेंगे, है ना। दुनिया में तुम्हारे हृदय में जो है उसी को ज़्यादा याद करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह बताना चाहता है कि तुम्हारे हृदय में मुझे जगह दो, मैं वहां पर रहना चाहता हूं। देखिएगा, दुनिया में एक व्यक्ति रास्ता में जाते समय में, एक कुत्ता और एक व्यक्ति दोनों जाते रहते हैं, है ना। एक दिन आप उसको देखिएगा, एक 2-3 महीने के बाद जो रास्ता में पैदल से जाने वाले एक व्यक्ति, कुत्ता भी रास्ते में जाते रहता है। 3 महीने के बाद जो रास्ता में चलने वाला एक व्यक्ति है, वो 3 महीने के बाद साइकिल पे चलता है, लेकिन कुत्ता वही रास्ते में चलते रहता है। और एक 2-3 महीने के बाद परिश्रम करके इंसान क्या करता है, साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल में, यानी कि बाइक में वो सवारी करते रहता है, लेकिन कुत्ता वही रास्ते में जाता रहता है। और कुछ दिन के बाद, 1 साल 1.5 साल के बाद देखिएगा, वो जो व्यक्ति साइकिल पैदल से जाता था, उसके बाद साइकिल पे आया, साइकिल से मोटरसाइकिल में आया, उसके बाद वो कार में आ रहा है ना। कार में आते आप देखते हैं, बहुत अचंभित होता है, अरे बाप रे, ये तो पैदल से चलता था, उसके बाद साइकिल से, उसके बाद मोटरसाइकिल, आज वो कार में चल रहा है। कितना साल से? केवल 1 साल 1.5 साल के अंदर परिश्रम करके वो 4 व्हीलर में आ जाता है। और 1-2 साल के बाद आप ध्यान करते हैं, कुत्ता रास्ते में चलते रहता है, इंसान अभी हवाई जहाज में चलते रहता है। यानी कि देखो, मनुष्यों के जीवन में कितना बदलावट है। मनुष्य चाहता नहीं है कि मैं जैसे हूं वैसे रह जाऊं, मनुष्य चाहता है कि मैं डेवलप हो जाऊं। पैदल से चलने वाला एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे एक साइकिल चाहिए, साइकिल में चलने वाले एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल में चलने वाले एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे एक 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर में चलने वाले एक व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे हवाई जहाज में चलना चाहिए, है ना। इस रीति से मनुष्य जो है हर जगहों में डेवलप होता है, हर जगहों में डेवलप होने वाले व्यक्ति
ग्रोथ होने वाले एक व्यक्ति जीवन में सबसे जरूरी बातों को भूल चुका है। वो कौन है? परमेश्वर है ना। आप मनुष्यों ने आज 10 रुपए कमाने वाला कल होकर 1000 रुपए कमाने के लिए कोशिश करेगा। 1000 कमाने वाला कल होकर 1,00,000 रुपए कमाने के लिए कोशिश करेगा। वो कमाएगा भी, है ना। एक मनुष्य जो आज देखते हैं उसका जीवन कल ऐसे नहीं रहेगा, उसका डेवलपमेंट रहेगा, उसका ग्रोथ रहेगा, उसके अंदर आप काफी सारे चेंजेस को देखते हैं। लेकिन उस मनुष्य ने सब कुछ याद करता है, सब कुछ करता है, हर चीजों में आगे बढ़ता है, लेकिन परमेश्वर के मार्गों में वो जैसे है वैसे ही रहना चाहता है। और मनुष्य परमेश्वर के जगह में परमेश्वर को भूल जाता है। वो सबसे गलत, सबसे घिनौना काम वही है दुनिया में कि आप मनुष्य ने परमेश्वर को भूल जाना, परमेश्वर को साइड में रख दिए हैं, परमेश्वर को अलग से रख दिए हैं। जिस जीवन को परमेश्वर ने दिया, जिस धरती को परमेश्वर ने दिया, जिस आसमान को परमेश्वर ने दिया, जिस सूरज को परमेश्वर ने दिया, उस परमेश्वर को भूल के इस संसार के इस मौज मस्ती में, विलास में, सुख विलास में जिंदगी बिताने के लिए दिए हुए उस मालिक को भूलकर तुम जिंदगी बिता रहे हो, ये कितना गुनाह है बताइएगा। इसलिए मनुष्य ने क्या कर रहा है पता है? आज हर चीज को याद रखने वाला, इस दिमाग में हर चीज है, लेकिन परमेश्वर को भूल चुका है। इसलिए परमेश्वर ने हजारों वर्षों के पूर्व में एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था, कौन है? आयुब करके। परमेश्वर का एक भक्त था, परमेश्वर के सामने एक धार्मिकता के जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति। उस व्यक्ति के द्वारा हर एक मनुष्य को एक बात को कहे, उस बात में प्रियो में आज 4 विषय को बताने वाला हूं। 4 विषय को बताने वाला हूं। हमसे बहुत छोटा है इस संसार में, कुछ ऐसे जानवर हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन वो 4 जानवर के द्वारा 4 चीजों को मैं बताने वाला हूं कि परमेश्वर आयुब के द्वारा हर एक मानव जाति के लिए क्या बताना चाहते हैं। पढ़िए मेरे साथ आयुब की किताब उसका 12वां अध्याय मैं 7 से मैं पढ़ना चाहता हूं। देखिएगा, पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझे ये वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथों से इस संसार को बनाया है। प्रियो, संसार में रहने वाले सृष्टि जो है, ये जो सारा सृष्टि जो देख रहा है, ये सारा सृष्टि हमें ये बताना चाहता है कि मुझे परमेश्वर ने बनाया है, मुझे परमेश्वर ने रचा है, मुझे परमेश्वर के कामों को करना है, मुझे परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना है, मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करना है, मुझे परमेश्वर के पथ पे चलना चाहिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए मैं जीवन बिताना है करके सारा सृष्टि आज भी अपने कामों में लगा हुआ है। आज भी उस सृष्टि को लेकर परमेश्वर बता रहा है, आप थोड़ा सा देखो, ध्यान लगाओ उसके ऊपर। 4 चीजों पे परमेश्वर ने ध्यान लगाने के लिए बता रहे हैं। पहला कौन सा है? देखिएगा, 8वें वचन में पढ़ूंगा, कुछ एक विचार को मैं बताना चाहता हूं आपके सामने। 8वें वचन में थोड़ा सा सेकंड पैराग्राफ में आएंगे तो, समुद्र की मछलियां भी तुझे वर्णन करेंगी। किसके बारे में? यहोवा परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, तुम्हें बना हुआ परमेश्वर कौन है, ये वो मछलियां बताएगी, मछलियां वर्णन करेंगे तुम्हारे सामने। आप थोड़ा सा उस मछली के ऊपर थोड़ा ध्यान लगाओ। क्या बता रहे? समुद्र के मछलियां भी क्या करेंगे? तुम्हें वर्णन करेंगे। किसके बारे में? परमेश्वर के बारे में। क्या वर्णन करेंगे मछलियां? आप मछली को जाके पूछेंगे तो थोड़ी बताएगा वो मछली, हाँ परमेश्वर मुझे कौन बनाया है, कौन सच्चा परमेश्वर है, उसके सामने कैसे जीवन बिताना है, मछली थोड़ी बताएगा, नहीं बताएगा। उसके कैरेक्टर को देखना पड़ेगा, उसके स्वभाव को देखना पड़ेगा, उसके जीवन को देखना पड़ेगा, उसको देखकर तुम्हें सीखना पड़ेगा एक मछली परमेश्वर के बातों को किस रीति से वर्णन करता है, कैसे वर्णन करेगा वो। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में। जब मैंने काफ़ी सारे बातों को सुना भी हूँ, काफ़ी सारे बातों को पढ़ा भी हूँ, और आखिर में परमेश्वर की बातों को भी मैंने ध्यान किया। बात यह है, देखो इस इतनी बड़ी समुंदर है ना, आप सबको पता, बहुत बड़ी समुंदर में हर प्रकार के नदियाँ वहाँ पर मिलता है। नदी के पानी से मिला हुआ सारे कचड़ा, सारे मिट्टी जितने भी है, वो सब मिलने की वजह से समुद्र के पानी जो है बहुत ही नमकीला होता है, यानी कि बहुत नमक भरा हुआ रहता है। समुद्र के पानी में इतना नमक भरा हुआ रहता है, उसको आप लोग पी नहीं सकते हैं। उतना
उतना नमक रहता है। अभी उसी समुद्र में रहने वाले एक मछली समुद्र में रहता है, जिंदगी उसका समुद्र में ही है, जीवन भर उसको वहीं पे रहना पड़ेगा, वहीं पे पैदा होना पड़ेगा, वहीं पे पैदा होना पड़ेगा, वहीं पे उसको बढ़ना पड़ेगा, वहीं पर उसको जीवन बिताना पड़ेगा, आखिर में जरूरत पड़ेगा तो वहीं पर उसको मरना भी पड़ेगा, है ना। ऐसे एक जीव मछली समुद्र में रहने के बाद समुद्र में नमक के पानी में 24 घंटा जिंदगी भर वहीं पर रहना पड़ेगा। लेकिन जब उस मछली को आप लोग जाल डालकर भासी लगाकर आप उसको निकालते हो, जब उसका सब्जी बनता है तो उस समय क्या करते हैं हम लोग, उसमें नमक डालकर ही उसको खाना बनाना पड़ता है ना। ये नहीं सोचते हम लोग कि समुद्र में नमक के पानी में रह कर आया है तो इसलिए आज हम नमक डालने की जरूरत नहीं, ये नहीं सोचेंगे ना। हम लोग यही सोचेंगे कि समुद्र के मछली हो, नदी के मछली हो, तालाब के मछली हो, कुआं के मछली हो, कहीं पर भी हो, उन सबको पकड़ना है, धोकर उसको बनाते समय में उसके अंदर नमक डाल के हम लोग खाना बनाएंगे, तभी हमारा खाना स्वादिष्ट होता है, नहीं तो वो नमक से भरा हुआ एक सब्जी यानी कि सांबार नहीं बनता है ना। इससे क्या सीखते हैं हम लोग, इससे क्या सीखते हैं हम लोग, इससे वो सीखते हैं प्रियो, नमक के अंदर, नमक के पानी के अंदर रहने वाले एक जानवर जिंदगी भर उसी में तैरता है, उसी में उसका बचपना गुजरता है, उसी में अपना जवानीपन, उसी में जिंदगी भर रहता है। लेकिन नमक का जो अंश है थोड़ा सा भी मछली अपने जीवन के यानी कि अपने हृदय के अंदर या अपने जीवन के अंदर वो नहीं लेता है, अपने देह के अंदर नहीं लेता है, पूरा स्वादहीन रहता है, नमक से थोड़ा सा भी उसका टेस्ट नहीं रहेगा, उतना उसका लाइफ रहता है। क्या कारण है, कारण क्या है? इतने समुद्र के नमकीला पानी में रहने के वाला मछली जब उसको निकाला जाता है थोड़ा सा भी उसके देह में नमकीला टेस्ट नहीं मिलता है। कारण इसलिए है कि परमेश्वर ने उस मछली को जब बनाया उत्पत्ति में, हर एक एक जानवर को आज्ञा दिया है कि तुम इसी रीति से जीवन बिताना पड़ेगा, क्योंकि वो मछली हमें ये सिखाता है नमक के पानी में रहने के बावजूद भी अपने देह में नमक का अंश वो नहीं लेता। इसलिए आज मनुष्य को ये बताना चाहता है, हर एक एक मनुष्य पाप के संसार में जिंदगी बिता रहा है, पाप के स्वभाव में जिंदगी बिता रहा है, पाप के लोगों के साथ जिंदगी बिता रहा है। जैसे समुद्र के अंदर नमक रहता है वैसे संसार में पाप से भरा हुआ दुनिया है, दुनिया में हर प्रकार के पाप है। लेकिन मनुष्यों ने, आपको परमेश्वर बता रहा है कि आप अपने जीवन में शुद्धता से जीवन बिताओ, पवित्र से जीवन बिताओ, एक निष्कलंक जीवन बिताओ, परमेश्वर के सम्मुख में एक निर्दोष जीवन बिताओ, क्योंकि पाप का जिंदगी है ना, पाप का ही संसार है। इस संसार में काफी सारे पाप है प्रियो, इस पाप से मुझे अलग से जीवन बिताना पड़ेगा। तो मुझे किसको आदर्श बनाना है? एक मछली को आदर्श बनाना है। एक मछली को मेरे जीवन में आदर्श ले लेना है कि मछली की तरह मेरे जीवन को क्या करना है, इस संसार में रहने के बावजूद भी मैं इस संसार के पापों में मैं जिंदगी नहीं बिताना है, संसार के पापों को मेरे जीवन में नहीं लेना है। क्योंकि मछली ने, पता है मछली को कि मुझे सृष्टिकर्ता ने कहा है मुझे इसी रीति से जीवन बिताना है, इसी रीति से वो जीवन भी बिताएगा, इसी रीति से वो जीवन भी बिताएगा। कैसे? यानी कि बिना नमक का जिंदगी मछली का। आज आप और मैं परमेश्वर के सम्मुख में किस प्रकार का जीवन बिता रहे हैं? क्या मछली के जीवन हमारे जीवन में है? मछली की तरह मैं इस पाप की जिंदगी में, पाप की दुनिया में रहने के बावजूद भी पाप रहित जीवन बिता रहा हूं? एक बार परीक्षा कीजिएगा। अगर आप लोग ये अगर याद करते हैं, सच में परमेश्वर के सम्मुख में एक पवित्र जीवन आप बिताओगे। जब परमेश्वर के सम्मुख में एक दिन जाओगे, परमेश्वर तुम्हें देखकर बहुत बड़ी खुश महसूस करेंगे, क्योंकि पाप की दुनिया में रहने के बावजूद भी आपके जीवन में, आपके हृदय में पाप थोड़ा सा भी प्रवेश नहीं कर पाया, है ना। परमेश्वर इसलिए बताया, आप थोड़ा सा इस संसार में रहने वाले जानवर को देखो, समुद्र में रहने वाला मछली को देखो, वे तुम्हें क्या करेंगे? सिखाएंगे, है ना, वे वर्णन करेंगे। परमेश्वर के बात को वर्णन करता है वो। प्रियो, परमेश्वर ने एक मछली के द्वारा हमें ये सिखाना चाहते, देखिए मेरे जीवन किस प्रकार से रहना है। पाप के इस दुनिया में रहने के बावजूद भी पाप मेरे जीवन में, मेरे हृदय में प्रवेश नहीं करना है। ऐसे एक पवित्र जीवन मछली के द्वारा मुझे सीखना पड़ेगा। और दूसरा, परमेश्वर ने और कुछ बातों को हमें सिखाना चाहते हैं। देखिएगा आयुब के ग्रंथ उसका 12वां अध्याय 7वां वचन में वहाँ पर दो चीज़ को परमेश्वर बता रहे हैं। 12वां अध्याय का दूसरा पैराग्राफ, 7वां अध्याय वचन का दूसरा पैराग्राफ में देखिएगा, 7वां वचन दोनों पढ़ेंगे। पशुओं से तो पूछो
और वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। आकाश के पक्षियां परमेश्वर के बारे में बताते हैं। देखो, परमेश्वर बता रहा है कि आकाश के पक्षियों के हृदय में मैं हूं, क्योंकि आकाश के पक्षी भी मेरे बातों को पूरा करते हैं, मेरी इच्छाओं को पूरा करते हैं। समुद्र की मछली मेरी इच्छा को पूरा करता है। मैंने उसको कहा हूं, समुद्र के अंदर रहकर आप तुम्हारे देह को ऐसे जीवन बिताओ, समुद्र के अंदर रहने वाले पानी का अंश थोड़ा सा तुम्हारा देह में ना रहे, क्योंकि कल होकर मैं इस आपके द्वारा आपका जीवन को लेकर मैं उन मनुष्यों को समझाने वाला हूं, उस मनुष्य को मैं बताने वाला हूं। तुम्हारा जीवन भी इस पाप के संसार में रहने के बावजूद भी मछली की तरह एक पवित्र जीवन, नमक के बिना रहने वाले देह के जैसे, पाप के बिना, पाप रहित तुम्हारा जीवन रहने के लिए परमेश्वर ने उस मछली के द्वारा सिखाने वाले थे। इसलिए परमेश्वर ने मछली को कहा। इसलिए आज भी वो परमेश्वर की सृष्टि है, वो क्रिएशन है, वो नेचर उसके जीवन में आ गया कि मैं जिंदगी में ऐसे जीवन बिताना पड़ेगा। आपका भी नेचर वही है, परमेश्वर की इच्छा वही था, आप निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र जीवन बिताने के लिए। लेकिन तुम्हारे और उस जानवर के बीच में फर्क इतना ही है कि आज मनुष्य के हृदय में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर की बातें नहीं है, बल्कि जानवर के अंदर परमेश्वर घुसा हुआ है, परमेश्वर निवास कर रहा है। और वे अपने हृदय में परमेश्वर को रखकर परमेश्वर की ही उपासना करते हुए परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर रहा है। और दूसरा, परमेश्वर बता रहा है कि आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। उससे पूछो तुम आकाश के पक्षियों को, वे तुझे बताएंगे कि उनके हृदय में कौन निवास कर रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं, जो तुम्हारे हृदय में रहेगा ना, वही बात को बार बार याद करोगे। आकाश के पक्षियों के हृदय में परमेश्वर बसा हुआ है, आकाश के पक्षियों में परमेश्वर निवास कर रहा है, इसलिए वे अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है। अब जाकर पहले राजाओं का 17 अध्याय को आप जाके पढ़िएगा, 4 वचन में, जब ये वहां पर एक अहाब राजा और इजबेल रानी, अहाब राजा, इजराइल का राजा अहाब और इजबेल अन्य जाति के एक स्त्री, जब अहाब राजा ने शादी कर लेता है, उन दोनों के द्वारा उस शहर में काफी सारे पाप तैयार हो जाता है। पाप के मार्ग में लोगों को चलाना, पाप के रास्ते में उन लोगों को चलाना, पाप के स्वभाव में जिंदगी बिताना, परमेश्वर के बिना डरे हुए उनके जीवन में गलत रास्ते में जा रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने एलिया नामक एक नबी को वहां पर भेजकर उस राजा को कहने के लिए बताया कि यहां पर क्या होने वाला है। एलिया ने जाकर बताता है कि अहाब राजा, तू एक बहुत बड़ा दुष्ट है, इसलिए कुछ दिन तक यहां पर बारिश नहीं आएगा, कुछ दिन तक बारिश नहीं आएगा, तुम्हारे देश में अकाल पड़ेगा। तो जो सोच रहे परमेश्वर को छोड़कर जीवन बिताओ, तुम्हारे हृदय में जो पाप का कूड़ा भरा हुआ है, तुम्हारे हृदय में जो पाप भरा हुआ है, तुम्हारे लिए यही शिक्षा है, कुछ दिन तक तुम्हारे देश में पानी नहीं आएगा। तो देखो, परमेश्वर को भूलकर जिंदगी बिता रहे हैं ना, परमेश्वर की शिक्षा तुम्हारा ऊपर आ पड़ा है। ये परमेश्वर ने, वक्त ने बोलकर चला गया, तुरंत किसको गुस्सा पता है? इजबेल को गुस्सा आ गया, और इजबेल ने क्या करने लगे, उसको मारने के लिए प्लान कर दी। वैसे काफी सारे घटना होता है, जब मारने के लिए कोशिश किए तब परमेश्वर ने एलिया को कहता है कि आप एक नदी के किनारे में गुफे में जाकर रहो एलिया, मैं तुम्हें बचाऊंगा। परमेश्वर की बात को सुनकर एलिया ने क्या कर दिया, जाकर गुफा के, एक नदी के किनारे में रहने वाले गुफा के अंदर क्या कर दिया, वो बस गया। सुबह, दोपहर, रात, उसको पानी, खाना कहां से आएगा, है ना, कहां से? महीनों महीनों तक वहां पर रहने के लिए वो तैयार होकर चला जाता है। उसको खाना नहीं है, खुद वहां पर खाना बनाने के लिए कोई चूल्हा नहीं है। बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने कौवे को आज्ञा दिया कि वे एलिया को सुबह, दोपहर, रात को एलिया को क्या करे, भोजन दे। आकाश के पक्षियां परमेश्वर की बात को मानकर एक व्यक्ति को, परमेश्वर का नबी को सुबह, दोपहर, रात 3 वक्त के लिए वो खाना लेके जाना, 3 वक्त के लिए उनको हर चीज को लेके जाना। प्रियो, आज एक व्यक्ति को दिन भर क्या उसका खाने के मेन्यू रहता है, वैसे एलिया के जीवन में अगर कुछ भी खाना चाहता है, हर एक चीजों को आकाश के ऊपर उड़ने वाले कौवे एलिया को जाकर भोजन दिए। रोज एलिया ने उस भोजन खाकर तृप्त हो गया। रोज एलिया का भोजन को, प्रियो, एक रोटी से तो पेट नहीं भरेगा ना, तो एक व्यक्ति को 4-5 रोटी का जरूरत पड़ता है, और उसको सब्जी का जरूरत पड़ता है, और उसको हर चीज खाते समय हर चीज, चिकन का जरूरत पड़ता है, मटन का जरूरत पड़ता है ना, कितने चीज उसका जरूरत पड़ता है। वो सभी चीज को वो कव्वे ने क्या कर दिया, लेकर एलिया के पास दे दिया।
एक दिन भी वे कव्वे ये नहीं सोचा कि अरे आज एलिया का भोजन का हम खुद खा लें, हमको भी जरूरत है, कर कभी भी नहीं सोचे। क्योंकि उस कव्वे के हृदय में परमेश्वर ने निवास कर रहा था, परमेश्वर ने बसा हुआ था। भजन आयुब का ग्रंथ उसका 38वां अध्याय 41 से जाके पढ़िएगा, बाइबल बताता है कि उन कव्वे के बच्चों को परमेश्वर ने भोजन देता है। कव्वे को पता है, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को पता है, समय समय पर मुझे परमेश्वर भोजन देंगे। मुझे बस परमेश्वर के काम को करना है, मुझे बस परमेश्वर खुश करना चाहिए, मुझे बस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अपने जीवन के उस मार्गों में पक्षियां जानता है कि मेरे जीवन को परमेश्वर चलाएगा, तो मुझे परमेश्वर के काम में लगे रहना चाहिए। प्रियो, मैं क्या बताना चाहता हूं, देखो एक कव्वे के हृदय में परमेश्वर निवास कर रहा है, एक मछली के हृदय में परमेश्वर निवास कर रहा है, और तीसरा परमेश्वर देखिएगा क्या बताना चाहते हैं, वही 12वां अध्याय का 7वां वचन में, पशुओं से तो पूछो और वे तुझे सिखाएंगे। पशुओं से भी मुझे पूछना पड़ेगा, पहले मछली से, दूसरा पक्षियों से, और तीसरा पशुओं से मुझे पूछना पड़ेगा कि वे तुम्हें सिखाएंगे कि उनके हृदय में कौन है। पशुओं से कैसे पूछेंगे हम लोग? अब जाकर यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब 1 अध्याय 3 वचन जाके पढ़िएगा। 1 अध्याय 3 वचन मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। बैल तो अपने स्वामी को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। यानी कि परमेश्वर ने जानवर के द्वारा मनुष्य को बताने के लिए चाहता है कि आप थोड़ा सा जानवरों को, पशुओं को पूछो, उस पशुओं के हृदय में कौन बसा हुआ है ना? पशुओं के हृदय में वो है, अपने मालिक को पहचानना है। एक गधा जो मनुष्य ने उसको घृणा करते हैं, जो मनुष्य ने पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग कभी के अपने बच्चों को डांटते समय में हो या किसी को कुछ बोलते समय बोलते तो गधा है, कोई काम के लिए नहीं है। लेकिन परमेश्वर बता रहा है कि उस गधा को तुम देखो, वो अपने स्वामी के चरनी को पहचानता है। कहीं पर भी रहे वो दौड़ के जाता है। आजकल आप लोग काफी सारे वीडियोस भी देख रहे होंगे ना। एक बैल अपने मालिक को अगर कोई मारने के लिए अगर नाटक कर रहे हैं, जो मारने वाले व्यक्ति को मारने के लिए बैल दौड़ के जाता है, अपने मालिक को नहीं मारने देता है। यानी कि कितना भयानक रीति से पशुओं के हृदय में देखो कितना प्यार है अपने मालिक के बारे में। क्योंकि परमेश्वर ने पशुओं को आज्ञा दिया है, तुम इस संसार में मनुष्यों का काम करो, मनुष्यों की जरूरतों को पूरा करो, मनुष्यों के लिए जीवन बिताओ। इसलिए आज भी वो पशु यानी कि एक आफ्टरऑल एक बैल के बारे में, गधा के बारे में परमेश्वर ने बता रहा है कि वे तुम्हें बताएंगे कि उनके हृदय में कौन है। उनके हृदय में उनके मालिक बसा हुआ है। रोज अपने मालिक का चेहरा देखता है, रोज अपने मालिक के घर को पहचान लेता है, रोज अपने मालिक का आवाज को पहचान लेता है। लेकिन हम परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे। यानी कि उनके हृदय में आप उनके मालिक है, लेकिन हमारे हृदय में हमारा मालिक नहीं है। तो इधर कौन है? मछली को देखो, मछली के हृदय में परमेश्वर बसा हुआ है। पक्षियों को पूछो, पक्षी के हृदय में परमेश्वर ने निवास कर रहा है। एक पशुओं को पूछो, पशुओं के हृदय में भी परमेश्वर निवास कर रहा है। लेकिन मनुष्य के हृदय में कौन है? अगर आप देखना चाहते हैं, आप सभी लोग मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता का 53वां अध्याय का उसका 3रा वचन में देखिएगा। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई कुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। है ना? देखो फिर 2 से पढ़ूंगा। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की, ताकि देखो कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। परमेश्वर को पूछने वाला, परमेश्वर को याद करने वाला, परमेश्वर से बात करने वाला, परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को बिताने वाला कोई है क्या? परमेश्वर देख रहा है, लेकिन कोई भी नहीं। सब ने पाप करके अपने जिंदगी में परमेश्वर से दूर हट गए हैं। क्योंकि मनुष्य के हृदय में परमेश्वर निवास नहीं कर रहे प्रियो, पर मनुष्य के हृदय में कोई और है, कोई और बसा हुआ है। कौन है? मार्कुस रचित सुसमाचार। देखो परमेश्वर का हृदय को थोड़ा सा पहचानिएगा। आज तुम्हारे हृदय में कौन बसा हुआ है? मार्कुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 21वां वचन। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। एक बात मनुष्य के हृदय में कमी है तो बहुत बड़ा बुद्धिमान हो, बहुत पैसा कमा लिया हो, अच्छे एजुकेशन, आप एजुकेटेड पर्सन हो, अच्छा जॉब तुम्हारे पास है, अच्छा घर तुम्हारे पास है, आपके संपत्ति अच्छा है, आप अच्छे एक फैसिलिटीज के साथ इस संसार में जिंदगी बिता रहे हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हें एक घटी है, एक कमी है तुम्हारे जीवन में। कौन एक कमी हो? एक परमेश्वर का कमी है। जब तुम परमेश्वर के साथ
जब जिंदगी बिताओगे, परमेश्वर जब तुम्हारे हृदय में आ जाएगा, तो एक परिपूर्ण हो जाते हो। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि वो जवान को यीशु मसीह ने कहा, तुझ में एक बात का कमी है, तुझ में एक कमी है। वो कमी क्या है? आपके हृदय में परमेश्वर नहीं। इसलिए उस परमेश्वर को पालन या परमेश्वर के पीछे जाने के लिए, परमेश्वर के कदमों के पीछे अगर आपको कदम बढ़ाना चाहिए, इस संसार को थोड़ा सा हटाकर आप प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारे हृदय में स्वीकार करो। इसलिए यीशु परमेश्वर ने बताया एक बात की कमी है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में परमेश्वर को छोड़कर इस संसार के सारे बातें हैं, और उससे अलावा और भी कुछ काम है। देखिएगा क्या है, 7वां अध्याय 21वां वचन, मार्कुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 21वां वचन में, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, देखो मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती और वे मनुष्यों को अशुद्ध करता है। तुम्हारा भीतर कौन है? तुम्हारा भीतर यानी कि मनुष्य के भीतर कौन है? आज मनुष्य के भीतर यही है। यीशु मसीह ने बताया, तुम्हारे भीतर लोभ है, तुम्हारे भीतर दुष्टता है, तुम्हारे अंदर छल है, तुम्हारे अंदर लुचपन है, कुदृष्टि है, निंदा करने का है, अभिमान है, मूर्खता है। मूर्खता निकलता है मनुष्य के हृदय में। देखो यहां पर परमेश्वर ने निवास करने के लिए मुझे बनाया, और मेरे हृदय में परमेश्वर रहना चाहता है। लेकिन हम इस संसार को देखते हैं, एक सूरज को देखते हैं, तो वो भी परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए अपन हृदय में परमेश्वर को रखा है। इस संसार में एक मछली को देखें तो वो एक छोटा सा जानवर, वो परमेश्वर को अपने हृदय में रखकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। आज एक जानवर को लेके तो जानवर भी परमेश्वर की इच्छा पूरा करता है। आज एक पक्षी के हृदय में परमेश्वर की इच्छा पूरा करता है। परमेश्वर ने बताया हुआ आज्ञा को उत्पत्ति में पहला अध्याय में परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि मनुष्य इसके ऊपर प्रशासन करें। मनुष्य इसके ऊपर प्रशासन करना है, तो ये सारा सृष्टि को पहले ही परमेश्वर ने बता चुका होगा ना। सच में प्रिय, पहले परमेश्वर ने बता चुका है कि मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, वे आधीन होकर रहें, क्योंकि उनके हृदय में आज भी परमेश्वर की इच्छाओं को क्या कर रहे हैं, वो पूरा कर रहे हैं। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं, तो उनके हृदय में परमेश्वर बसा हुआ है। लेकिन हमारे हृदय में केवल और केवल पाप बसा हुआ है, शैतान की आदतें बसा हुआ है, पाप की जिंदगी बसा हुआ है। देखो यीशु मसीह ने पहला शब्द मैंने क्या बताया, तुम्हारे भीतर से तुम्हारा मन से बुरे बुरे विचार, काफी सारे बुरे बुरे विचार तुम्हारे अंदर है ना। व्यभिचार तुम्हारे मन में है, और चोरी करने का, हत्या करने का, परस्त्री गमन करने का, लुचपन, सारे गंदगी मनुष्य के हृदय में निवास कर रहा है। इसलिए आज उसको तुमको हटाना पड़ेगा। आज यीशु मसीह को स्वीकार करना पड़ेगा। आज तुम्हें यीशु मसीह को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर ने उसी के लिए बनाया है कि तुम परमेश्वर को मानो, परमेश्वर को पीछा करो, परमेश्वर के इच्छाओं को तुम्हारे जीवन में क्या करें, पूरा करें। इसलिए प्रियो, आज इस संसार के जानवर से मनुष्य का जीवन बहुत ही घटिया जीवन है। मनुष्य इतना गंदा, मनुष्य इतना बुरा, मनुष्य के हृदय में इतना एक कूड़ा भरा हुआ है कि आप उसको मत सोचो। बिस्तर पे उठ के पाप के बारे में सोचता है, बिस्तर पे सोते समय पाप के बारे में सोचते रहता है, रास्ते में चलते समय पाप के विचार उसके जीवन में, दोस्तों के साथ बैठ जाता है पाप के विचार उसके समय में, काफी सारे लोग कलीसिया में बैठ जाते हैं पाप के विचार उसके मनों में, काफी सारे लोग अपने काम में बैठ जाते हैं पाप के विचार उसके हृदय में, उसके मनों में, क्योंकि तुम्हारे मेमोरी में वायरस अटैक हो गया है। वो करप्ट होने वाला है, वो डैमेज होने वाला है, उसको शिक्षा मिलने वाला है। परमेश्वर के क्रोध उस मनुष्य के ऊपर आ पड़ने वाला है। उससे पहले तुम्हारे हृदय में परमेश्वर को जगा दो, तुम्हारे हृदय में परमेश्वर को समय दो, तुम्हारे हृदय में परमेश्वर को ढूंढो, तुम्हारे हृदय में परमेश्वर के लिए आप तड़पने के लिए कोशिश करो, वरना इस देह को और उस आत्मा को परमेश्वर दोनों को नाश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस संसार में अगर एक अपराध करेंगे तो मेरे पीछे कानून रहता है, मेरे पीछे एक सरकार रहता है, मेरे पीछे सारे पुलिस लोग लगे रहते हैं, क्योंकि मुझे शिक्षा देने के लिए।
अगर तुम्हारे हृदय में यही से ही पाप से भरा हुआ जिंदगी बिताएंगे, परमेश्वर भी तुम्हें क्या करेंगे? दंड देंगे। हर पाप करने वाले व्यक्ति को दूसरी मृत्यु खचित है प्रियो। इसलिए तुम्हारे जीवन को बदलिएगा, तुम्हारे जीवन को बदल कर तुम्हारे हृदय में परमेश्वर को रख कर एक पवित्र जीवन बिताएं। मैं समझता हूं कि ये संसार में रहने वाले जानवर के द्वारा परमेश्वर ने आपको एक छोटा सा सबक को सिखाया है कि मछली नमक के पानी में रहकर नमक का अंश अपने देह में नहीं लिए हुए एक नमक के बिना अपने जीवन को, अपने देह को रखता है। वैसे मनुष्य पाप के संसार में रहने के बावजूद भी पाप को मेरे हृदय में लेना नहीं चाहिए। एक पक्षी या परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके एक मनुष्य की सेवा कर रहा है, तो मुझे और आपको परमेश्वर की इच्छा को जानकर परमेश्वर की इच्छाओं को इस संसार में पूरा करना चाहिए। और चौथा, इस संसार के जानवर अपने हृदय में अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहा, इसलिए अंधविश्वास में चला गया है। इसलिए करोड़ों को बनाकर अपने जीवन में पीछा कर रहा है। इसलिए मनुष्यों को अपने जीवन में देवता को बना लिया है। इसलिए अंधविश्वास के मार्ग में जाते हुए अंधविश्वास में अपने जीवन को विनाश के रास्ते में लेके जा रहा है। सच्चा परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहा। चौथा प्रियो, मनुष्य के हृदय में आज परमेश्वर नहीं है। मनुष्य के हृदय में आज पाप निवास कर रहे, शैतान निवास कर रहे, दुष्टता निवास कर रहे, कुदृष्टि निवास कर रहे, बुरे, लालसा, लोभ, ये सारे गंदगी मनुष्य के हृदय में निवास करने की वजह से 24 घंटा उन्हीं के विषय में वो क्या करता है? याद करते रहता है। 24 घंटा उन्हीं पाप के बारे में वो याद करते रहता है। इसलिए प्रियो, तुम्हारे हृदय में जो है वही बाहर निकलेगा, है ना। तुम्हारे हृदय में अगर अनाज्ञाकारी है वही निकलेगा। हृदय में हमेशा गंदा बात है वही निकलेगा। हृदय में हमेशा बैरभाव करते हैं वही निकलेगा। हृदय में जो है वही निकलेगा। तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारे पत्नी से, तुम्हारे पति से, तुम्हारे पड़ोसी से, तुम्हारा समाज से, परमेश्वर से वही गंदगी आप निकालोगे। इसलिए अंदर रहने वाले गंदगी को हटा दो और अंदर प्रभु यीशु मसीह को ले लो। इसलिए यीशु मसीह ने बताया, तुम्हारे जीवन में एक बात की कमी है जवान, एक बात की कमी है। अगर आप संपूर्ण होना चाहते हो, तुम्हारे संपत्ति को बेचकर उसको कंगालों को बांट दो और मेरे पीछे हो ले। बांट दो उसको। वो तुम्हें अनंत जीवन देने वाला नहीं है, वो तुम्हें स्वर्ग में पहुंचाने वाला नहीं है, वो तुम्हें पिता के पास पहुंचाने वाला नहीं है। संसार का कोई भी तुम्हें स्वर्ग में पहुंचाने वाला मैं हूं। इसलिए तुम हृदय में पहले मुझे ले लो, जवान मुझे ले लो। लेकिन उस जवान को संपत्ति से बहुत प्यार था, पैसे से बहुत प्यार था, लोभ से बहुत प्यार था। इसलिए उसने उसको प्रेम किया, यीशु मसीह से प्रेम नहीं किया। इसलिए वो सर झुकाकर क्या कर दिया? चला गया। यीशु मसीह के पीछा करने का पसंद नहीं था। आज तुम्हारे जीवन में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन भी ऐसा नहीं हो। यीशु मसीह को अगर पीछा करना है, यीशु मसीह को फॉलोअर्स होना है, एक अच्छा क्रिश्चियन होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे जीवन में क्या होना चाहिए? यीशु मसीह को पीछा करने के लिए, इस संसार के परमेश्वर को जो पसंद नहीं है उसको त्यागने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। लोभ पसंद नहीं उसको त्यागो, घमंड पसंद नहीं उसको त्यागो, पाप पसंद नहीं उसको त्यागो, अब व्यभिचार पसंद नहीं उसको त्यागो, अभिलाषा पसंद नहीं उसको त्यागो। काफी सारे पाप की जिंदगी परमेश्वर को पसंद नहीं। संसार में कोई भी पाप परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो आप इस पाप को हटा दो, पवित्र जीवन बिताओ। पवित्र जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने संसार में आया है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, जानवर को और हमको अगर एक बार हम लोग कंपेयर करेंगे तो मेरे जीवन, आपके जीवन बहुत ही एक गंदे नाली से गिरा हुआ एक मेमने के जैसे है। गंदे पानी में, गंदे नाली में गिरा हुआ हमारा जीवन है। पाप किस दुनिया में गिरा हुआ है प्रियो। हम बाहर आ जाएंगे, पाप की दुनिया से बाहर आ जाएंगे, पाप के स्वभाव से बाहर आ जाएंगे, पाप के लोगों के बीच में से बाहर आ जाएंगे, पाप की आदतें मेरे जीवन से बाहर आ जाएं, पाप की आदतें मेरे फोन के साथ पाप के आदतों को छोड़ दें, दोस्तों के साथ पाप के आदतों को बाहर आ जाएंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ, तुम्हारे फैमिली के मेंबर्स के साथ, तुम्हारे पड़ोसी के साथ या कोई भी सदस्य के साथ पाप की जिंदगी बिता रहे हो, तुम बाहर आ जाओ प्रिय। एक पवित्र जीवन बिताओ। हृदय में यीशु मसीह को ले लो, सृष्टिकर्ता को ले लो, सृष्टिकर्ता की इच्छा को पूरा करो, सृष्टिकर्ता के मन को खुश करने के लिए कोशिश करो, सृष्टिकर्ता के मार्गों में जिंदगी बिताकर उसको तुम हृदय में रखकर आराधना करो। क्योंकि संसार अपने हृदय में ईश्वर को रखा है, यीशु मसीह को रखा है, अपने सृष्टिकर्ता को रखा है, लेकिन मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता को भूल गए। प्रिय, आप परमेश्वर को भूल गए या तुम हृदय में उसको रखें। अब एक बार याद करो। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस पवित्र समय में। प्रभु, एक मछली के द्वारा, एक पक्षी के द्वारा, एक जानवर के द्वारा प्रभु हमें इस संसार में प्रभु उनको पूछने के लिए आपने बताया, लेकिन उनके बारे में हम ध्यान किए प्रभु। वे हमें वर्णन किया कि उनके जीवन
क्यों ऐसे है, एक मछली का जीवन क्यों ऐसे है, इसलिए तूने उसको कहा है। पक्षी का जीवन क्यों ऐसा है, क्योंकि उसका हमेशा भरोसा आपके ऊपर है, उसको समय समय पर आप उसको भोजन देते, उसको पता है। इसलिए एलिया को रोटी देने के लिए कव्वे ने तैयार हो गया, जिस कव्वे को मनुष्य ने आज घृणा करते हैं। प्रभु इस वक्त में जानवर के द्वारा मैं ये पहचान लिया कि जानवर अपने मालिक को पहचानता है और अपने मालिक के उस चरणी को पहचान लेता है, लेकिन मनुष्य प्रभु आपको नहीं पहचान पा रहे हैं। मनुष्य के हृदय में पूरा पाप के एक आदतें भरे हुए हैं, शैतान भरा हुआ है प्रभु। इसलिए हम और इस बातों को सुनने वाले लोग हृदय में रहने वाले उस पाप के अंधकार के शक्तियों को बाहर निकाल के हम प्रभु यीशु मसीह तुझे स्वागत करना चाहते हैं। प्रभु लोगों को आपको विश्वास करके आपको तुम्हारे हृदय में, उनके हृदय में लेकर, आपको उनके हृदय में लेकर प्रभु एक पवित्र जीवन, एक मछली के जैसे, पक्षी के जैसे, एक जानवर के जैसे हम जीवन बिताने के लिए हमेशा तेरे याद करते हुए जो हृदय में बसा हुआ पापों से अलग होकर जीवन बिताने के लिए हमें और भी आप दृढ़ करें, सहायता करें, मदद करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का न्यूनता आज से लेकर युगानुयुग आपके साथ बने रहें, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें। प्रियो, फिर से हम लोग ऐसे बातों के द्वारा आगे और मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग अपने आत्मिक जीवित को बचा के रखें।